हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक क्वेश्चंस और लेते हैं एलपीपी का और देखते हैं कि हम अब, क्योंकि हमें इसकी दोबारा एलपीपी भी बनानी है और इसका ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी लेना है, तो बढ़ते हैं आगे। हमें यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सामने मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप इसे पॉज करके नोट कर लें। हो सकता है बुक में आपके पास ना हो, तो क्वेश्चन वही है जो आप लोग पहले करते हुए आए हैं। अब हम लोग काफ़ी हद तक इस क्वेश्चन को करने के बाद एलपीपी बनाना भी सीख चुके होंगे, मैथमेटिकली फॉर्म हम ला चुके होंगे और हम इसका ग्राफिकल सॉल्यूशंस भी कर चुके होंगे। तो देखिए जरा, यहाँ हमें कहा गया है कि एक जो है होम डेकोरर है, तो होम जो डेकोरेटर है वो दो टाइप के लैंप बनाता है, ठीक। लैंप ए और लैंप बी, ठीक, दो प्रकार के लैंप बनाता है, लैंप ए और लैंप बी। फिर आगे पढ़िए जरा, हमें कहा गया है कि बोथ द लैंप्स गो थ्रू टू टेक्नीशियंस, फर्स्ट अ कटर एंड सेकंड अ फिनिशर। तो ये जो लैंप है वो दो सेक्टर से होकर के, या हम कह सकते हैं कि दो यहाँ टेक्नीशियंस के पास से होकर के जाते हैं। जो टेक्नीशियंस हैं उनमें एक तो है कटर, यानी कि एक तो है तराशक वाला कटर, और दूसरा जो है हमारे पास वो है फिनिशर। एक तो कटर है और एक फिनिशर है। तो जब लैंप बन जाते हैं तो एक बार लैंप तैयार होने के बाद फिर वो कटर के पास जाता है, वहां उसकी पूरा उसका शेप वहां उसको मिलता है, और उसके बाद वो आगे जाकर के फिनिशर के पास जाता है जहां उसको शाइनिंग और डेकोर किया जाता है, ठीक। तो यहाँ उसके पास दो टेक्नीशियंस के पास जाकर के वो कट भी होता है और फिनिशर के द्वारा फिनिश भी होता है। यहाँ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो लैंप ए है वो कटर के पास जब जाता है तो उसको 2 घंटे लगते हैं कटिंग में, और जब वो फिनिशर के पास जाता है तो उसको 1 घंटा लगता है पूरा फिनिश होने में, ठीक। तो ध्यान दीजिए, ये तो बताया है आपको ए लैंप के लिए। ए लैंप जो है वो 2 घंटे तो लेता है कटर वाली मशीन के पास, और 1 घंटा लेता है वो फिनिशर के पास। इसी तरीके से बी वाले लैंप के लिए भी आपको बात बताई गई है यहाँ कि बी वाले लैंप में जो कटर है वो 1 आवर उसको लेता है, और जो फिनिशर है वो उसको 2 घंटे लेता है। कटर तराशक और फिनिशर मतलब रूपाकार, तो रूपाकार को वहां 2 घंटे लगते हैं उसको पूरा कंप्लीट फिनिश करने में। ए लैंप जो है जिसकी 1 यूनिट बनाई जा रही है, 1 इकाई बनाई जा रही है, या 1 लैंप बनाया जा रहा है, उसके बारे में हमें यहां पर डिटेल दे दी गई है। ओके, यहां आपको जब आगे पढ़ेंगे तो आपको कुछ यहां पर बात बताई गई है कि प्रत्येक माह में, मतलब 1 महीने में, ईच मंथ, 1 महीने में हमारे पास कटर के पास 10 आर अवेलेबल है और फिनिशर के पास 76 आर अवेलेबल है। देखो, ये मशीनरीज हैं, मशीनरीज में हमारे पास यहाँ उनके लिए कुछ लिमिट्स होती हैं। हो सकता है कि मशीन एक बार जब स्टार्ट होती हो तो 10 आर स्टार्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद, 10 आर पूरा लेने के बाद उसे हमें ब्रेक देना पड़ता हो, उसे वो हो सकती है वो हीट हो जाती हो। मशीनरी है तो मशीनरी के अकॉर्डिंगली हम लोगों को उसको वर्क करना है, तो बताया गया है कि 104 आर तक वो चलती है, उसके बाद हमें उसको रेस्ट देना है, उसको रोकना है, कुछ भी हो सकता है, मशीनरी है। तो उसके बाद यहां हमें फिनिशर वाली जो मशीन है वो 76 आर लेती है। ये दोनों बातें हमें यहाँ कही गई है, फिनिशर को 76 और मशीनरी और ये कटर को 104 आर अवेलेबल से 1 महीने के अंदर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहां कहा गया है कि लैंप ए और लैंप बी जो है वो, उसकी जो 1 यूनिट है वो 1 यूनिट जब मार्केट में सेल की जाती है तो 1 यूनिट ए के लिए तो 6 रुपए ला करके देती है प्रॉफिट में, और 11 रुपए हमें प्रॉफिट में मिलते हैं लैंप बी के लिए। ओके, लैंप ए लैंप बी में हमें प्रॉफिट यहां पर बता दिया गया है कि 6 रुपए और 11 रुपए 1 यूनिट का। अब ध्यान दीजिए, हमें यहां पर कहा गया है कि हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप्स लैंप्स, हमें कहा गया है कि कितने हमें लैंप बनाने चाहिए कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, कितने लैंप उसको बनाने चाहिए कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। यहां हमें कहा गया है कि हाउ मेनी ईच ऑफ टाइप ऑफ लैंप्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू ऑब्टेन द बेस्ट रिटर्न। कई बार सीधा नहीं कहा जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको यहां पर कहा जाएगा कि बेस्ट रिटर्न के लिए
बेस्ट रिटर्न के लिए हमें कितनी यहाँ पर कितने लेम्ब हमें यहाँ पर बनाने चाहिए। देखिए जब भी बेस्ट रिटर्न, रिटर्न क्या है, प्रॉफिट ही है, कितना रिटर्न हमें लौट करके आता है। तो वर्डिंग पर भी इफेक्ट पड़ता है। वर्डिंग आपको अलग से दे दी जा सकती है, वर्डिंग से भी पहचानिए। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा वो लिखने की जगह इन्होंने लिख दिया है बेस्ट रिटर्न्स के लिए आप क्या करें। तो बात वही आ रही है। ओके, आगे बढ़ाते हैं जरा। हम इस पूरे क्वेश्चन को पहले एक टेबुलर फॉर्म में जमाते हैं और फिर उसकी हम मैथमेटिकली फॉर्म बनाते हैं। ठीक, तो यहां आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी आपको एलपीपी के लिए क्वेश्चन मिलेगा तो वहां दो टाइप्स जरूर आ रही होंगी, और आप आसानी से देख सकते हो यहां पर दो टाइप्स आ रही हैं, ए एंड बी, टू टाइप्स के लेम्स। ये भी पता है क्यों आएंगी, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्राफिकली सॉल्यूशंस के लिए हमें डेफिनेटली दो ही टाइप्स मिलेगी, क्योंकि एक तो हो जाएगा एक्स एक्सिस, दूसरा हो जाएगा वाई एक्सिस। चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें कहा गया है यहां कि ये ए और बी दो टाइप्स हो गई हैं, और उसके बाद मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपका लास्ट वाली लाइन पे ही लिखा रहता है कि आपको वर्क क्या करना है। हमें कहा गया है कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कमाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, तो उसके लिए आपको कितने कितने लेम्स बनाने चाहिए, ये आपको लास्ट वाले लाइन में मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है मैथमेटिकली हम इक्वेशंस बनाएंगे तो उसके लिए हम यहां कह सकते हैं कि हमें ए टाइप्स के तो एक्स लेम्स बना लेने चाहिए और बी टाइप्स के हम लोगों को वाई लेम्स बना लेने चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेबुलर फॉर्म हम पहले इसकी बनाते हैं। यहां दो टाइप्स है ए एंड बी, तो सबसे पहले आप यहां ए और बी लिख दीजिए। ये मैंने ए लिखा और यहां मैंने बी लिखा। ओके, ठीक। हमारे पास ए और बी जो लेम्स है वो कटर के पास से भी होकर के जाते हैं और फिनिशर के पास से भी होकर के जाते हैं। तो यहां मैंने एक सेक्शन तो रख दिया है यहां कटर्स का और एक फिनिशर का। ओके, तो ए लेम्प जो कि पर यूनिट की बात कही जा रही है, तो हमें कहा जा रहा है कि यहां पर लेम्प ए है वो कटर के पास 2 घंटे और फिनिशर के पास जो है वो 1 आवर। ओके, यहां देख लीजिए आप 2 आवर एंड 1 आवर। तो ये मैंने लिख दिया है यहां 2 आवर और 1 आवर, ये 1 यूनिट के लिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो यहां बी जो है 1 आवर तो लेता है कटर और ये 2 आवर लेता है फिनिशर, तो 1 आवर एंड 2 आवर। ओके, फिर इसके बाद हमें यहां पर अवेलेबिलिटी बताई गई है कि जो कटर है वो 104 आवर्स तक, ये जो मशीन है कटर वाली, वो 1 महीने के अंदर 104 घंटे ही चल सकती है, उसके पास कितना ही अवेलेबल है। तो यहां अवेलेबिलिटी का सेक्शन हमारे पास आ गया है कि कटर जो है वो 104 ही आपको आवर्स दे सकता है और जो फिनिशर है वो आपके पास 76 आवर ही दे सकता है। ठीक, इसके अलावा आपको यहां कहा गया है कि ए का जो लेम्प ए है उसकी 1 यूनिट का प्रॉफिट मार्केट में 6 रुपए है। तो यहां हम प्रॉफिट का एक सेक्शन बना लेंगे और ये हमारे पास 6 रुपीज, और यहां हमारे पास हो जाएगा एक का 6 है और एक का 11 रुपए है, 11 रुपीज। ओके, 21104 एंड दिस। तो चलिए हम ए जो लैंप है उसका तो मान लेंगे कि वो एक्स यूनिट बनाई जाती है और बी लैंप की हमारे पास वाई यूनिट बनाई जाती है। तो इसकी मैथमेटिकली फॉर्म हम लोग बनाते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एलपीपी का गणितीय रूप। लेट होम डेकोरेटर मैन्युफैक्चर एक्स
यूनिट ऑफ लेंथ A and y unit of length B, करेक्ट। माना ग्रह सज्जाकार लेंथ A की x इकाई तथा लेंथ B की y इकाई बनाता है। तो इसकी मैथमेटिकली फॉर्म हम बनाते हैं यहां। मैथमेटिकली फॉर्म में हम लिख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ, और प्रॉफिट को हम यहां एक वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं जेड से, मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू, तो मैक्सिमम जेड जो हमें यहां पर प्रॉफिट मिला है वो है 6x। देखो हमारे पास यहां कहा गया था कि जो ए लैंप है उसकी 1 यूनिट पर 6 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, ए की हमने x यूनिट बनाई है तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 6x। इसी तरीके से बी वाले के लिए लेंगे तो वहां हो जाएगा हमारे पास 11 रुपीज 1 यूनिट का, तो y यूनिट बनाई है हम लोगों ने तो 11y, तो टोटल जो हमारे पास प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 6x प्लस 11y। अब हम यहां कंस्टेंट्स लेते हैं सच दैट जो प्रतिबंध है वो हम यहां लेते हैं। अब प्रतिबंध हमारे पास क्या है, अब तो आप लोगों को धीरे धीरे पता लगने लग गया है हमारे पास अवेलेबिलिटी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता हमारे पास कितनी है, हमारे पास यहाँ अवेलेबिलिटी उपलब्धता कितनी है यहाँ, जिससे हमारे पास कंस्टेंट्स बनते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ कि कटर मशीन जो है उस कटर मशीन के पास केवल 104 घंटे ही अवेलेबल है और जो फिनिशर मशीन है उसके पास केवल और केवल 76 आवर्स ही अवेलेबल है। तो हम जो भी यूनिट्स बनाएंगे, जो भी हम अपने यहाँ पर जो भी वर्क हम यहाँ पर करेंगे वो इस तरह से इन बातों को ध्यान में रख करके करेंगे कि हमारे पास 104 घंटे से ज्यादा मशीन ना चले और 76 से भी ज्यादा मान हमारे पास प्राप्त ना हो। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि कटर के पास कितनी अवेलेबिलिटी बनी है पहले हम उसको देख लेते हैं। हम यहां कहते हैं हमें पता है कि जो ए टाइप का जो लैंप है वो कटर के पास 2R लेता था और फिनिशर के पास 1R लेता था। वो 1 यूनिट के लिए वर्क बताया गया था, हमने 1 यूनिट बनाई है एक ही, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहां कटर के लिए 1 यूनिट पर 2R, तो x यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 2x, करेक्ट। उसी तरीके से हम यहां पर लेते हैं कटर की बात कर रहे हैं और जो B वाला लैंप था उसकी हमने y यूनिट बनाई है। 1 यूनिट में जो कटर पे टाइम लगता है वो हमारे पास कितना है यहाँ B के लिए 1R, तो y यूनिट बनाई है तो टोटल कटर पे जो टाइम लगेगा वो हमारे पास हो जाएगा प्लस y। तो हम आसानी से देख पा रहे हैं यहाँ कि 2x प्लस y ये टोटल कटर मशीन पे लगने वाला टाइम है। इस कटर वाली मशीन में जो टाइम लग रहा है इस टाइम का मान हमारे पास 104 से कम होना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग फिनिशर मशीन की बात करते हैं तो फिनिशर पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ए टाइप जो ए लैंप है वो 1R लेता था और हम x यूनिट बना रहे हैं तो फिनिशर पे जो टोटल टाइम लगेगा वो हो जाएगा x। इसी तरीके से हमारे पास लैंप B है, लैंप B में फिनिशर का हमारे पास 2R है, 1 यूनिट का y यूनिट बना रहे हैं तो वहां पर हमारे पास टोटल टाइम हो जाएगा 2y। टोटल फिनिशर के पास 76 आवर्स अवेलेबल है इसलिए इसकी वैल्यू 76 से हो जाएगी कम, करेक्ट। तो ये तो हमारे पास बन गए हैं कंस्टेंट्स और हम लोग ये भी अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास यहाँ x और y ये यूनिट्स हैं, तो यूनिट जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, यूनिट्स हमारे पास पॉजिटिव
होने की वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो x और y है वो पॉजिटिव। हम लोगों ने जो फॉर्म्स लिखी है यहाँ, ये हमारी एलपीपी की एक मैथमेटिकली फॉर्म है। इसे अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब आप लोग इस तरह के क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से सॉल्व करना सीख चुके हैं, इसलिए मैं आपको ये असाइनमेंट देता हूं या आपको मैं एक होमवर्क देता हूं कि अब आपके पास एलपीपी सामने नजर आ चुकी है। आप इसे घर पर बैठ करके इसको सॉल्व करें और यहाँ एक्स और वाई और मैक्सिमम प्रॉफिट को निकाल करके रखें। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपने जो मान प्राप्त किया है, आपने जो सॉल्यूशंस किया है, हम उसको मैच करेंगे। आप कहाँ सही थे कहाँ गलत थे वो मैच करेंगे आप लोग, और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक लेते हैं और ये क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं अपने होमवर्क के लिए। अगले लेक्चर में हम इस पर डिस्कस करेंगे और आगे का सॉल्यूशंस सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।